आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि एल्केन क्या होता है, एल्किन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है। मतलब इनमें क्या डिफरेंस होता है और इनकी परिभाषा क्या होती है। बिल्कुल सिंपल है ये, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि एल्केन क्या होता है, एल्किन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है। ठीक है, पहले मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। जिसके भी लास्ट में, जिसके भी आखिरी में एन आता है तो उसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध होता है। ठीक, जिसके भी आखिरी में एन आता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध होता है। ठीक है, और जिसके भी आखिरी में इन आता है तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, दो बंध होते हैं, ये ऐसे। ठीक है, उसके बाद में जिसमें भी आखिरी में आइन आता है तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, तीन बंध होते हैं, ये ऐसे। ठीक है, मतलब जिसके आखिरी में एन आ रहा है तो कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध रहता है, ये एग्जांपल दे दिया मैंने ऐसे। जिसके आखिरी में इन आ रहा है, एल्किन, तो इसमें इन आ रहा है पीछे तो दो बंध रहते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, ये ऐसे। ठीक है, जिसके पीछे आइन आ जाता है उसमें तीन बंध होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ मैंने बता दिया आपको भी बिल्कुल क्लियर तरीके से। अब क्या होता है, इसमें एल्केन में एन आ रहा है, ठीक, इसमें इन आ रहा है और इसमें आइन आ रहा है, तो अपन समझ सकते हैं आसानी से कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध रहेगा। ठीक, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध रहेगा। ठीक, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में तीन बंध रहेंगे। ठीक, ये अपने को अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद अपन देखते हैं कि एल्केन की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, अब मैंने पिछली वीडियो आप मैंने देख लेना, उसमें मैंने हाइड्रोकार्बन में बताया कि संतृप्त क्या होता है और असंतृप्त क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझना हो तो उस वीडियो को देख लेना, अभी इससे पिछले वाला वीडियो है वो। ठीक है, तो संतृप्त क्या होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, तो संतृप्त में शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, एक बंध होता है, और असंतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच में दो भी होते हैं, वो कार्बन कार्बन के बीच में तीन बंध भी होता है। ठीक है, आप वहाँ देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा, यहाँ पे मैं समझ ही रहा हूँ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में दो बंध भी होते हैं और तीन बंध भी होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एल्केन की परिभाषा क्या होती है। एल्केन की परिभाषा देख रहे हैं अपन, तो वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध होता है। मैंने भी आपको बताया ना, इसके आखिरी में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, और एन जिसमें आता है उसमें एक बंध होता है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक, ये ऐसे। ठीक, तो वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध या एक बंध, ऐसे भी लिख सकते अपन, एकल बंध उपस्थित होता है। ठीक है, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित होता है। एक सेकेंड, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, और इसका जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, अब एल्किन की परिभाषा देख लेते हैं अपन। अब एल्किन में कैसे लिखोगे आप, ये संतृप्त है या असंतृप्त है, तो यहाँ पे देख लेना, कार्बन कार्बन के बीच में दो बंध आते हैं और तीन बंध आते हैं, तो ये असंतृप्त होता है। तो ये इसमें दो बंध आएंगे क्योंकि आखिरी में इसमें क्या आ रहा है, इन, और जहाँ पे इन आता है आखिरी में दो बंध होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। इसकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे अपन कि वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंध होते हैं, दो बंध होते हैं, क्या कहलाते हैं, एल्किन कहलाते हैं। ठीक, और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। ठीक है, ये इसका सामान्य सूत्र होता है। ये सूत्र से कैसे फॉर्मूले बनाते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद में एक और होता है एल्काइन। ठीक है,
अब एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंद आएंगे? 3 बंद आएंगे। लेकिन आप परिभाषा लिखोगे सिस्टमेटिक तो क्या लिखना पड़ेगा? वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मैंने आपको भी बताया ना, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंद हो या 3 बंद हो तो क्या होते हैं? वो असंतृप्त होते हैं। तो वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंद होते हैं क्या कहलाते हैं? वो एल्काइन कहलाते हैं। इसमें आखिरी में आइन आ रहा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंद है। और एक और बात बताई मैंने आपको कि एल्काइन है, इसका आखिरी में क्या रहा? आइन आ रहा, और जहाँ आइन आता है वहाँ कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंद होता है। ठीक, ये आपको बता चुका हूँ मैं। इसका सामान्य सूत्र देखेंगे अपन। सामान्य सूत्र, तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, थैंक यू।